जी नाजरीन, आज हम एक और हम टॉपिक कवर कर लेंगे अपने जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का जो CSS का पेपर होता है वहाँ से। और आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने लगा उसका नाम है न्यू मॉडल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल मेथड। जी हाँ, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया मेथड जिसकी तहत एक फ्यूल प्रोड्यूस होता है, उसको हमने डिस्कस करना है कि ये फ्यूल कैसे प्रोड्यूस होता है। गालबन जब आप देखते हैं बायोफ्यूल, बायो मीन्स रिलेटेड टू द लाइफ, तो सच प्रोडक्ट्स, सच वेजिटेबल्स, सच प्रोडक्ट्स जिनको हम यूटिलाइज करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो फ्यूल बनाते हैं, उसे बायोफ्यूल मेथड कहा जाता है। लेकिन हम इससे डिस्कस करेंगे इन डिटेल में कि ये प्रोसेस होता कैसे और कौन से जो ज़िंदगी से रिलेटेड जो मटेरियल है जिनको हम यूज़ करके ये एक तरह से फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं, और वो कौन से कंट्रीज़ होते हैं जो इसे प्रोड्यूस करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, और एंड में अगर आपको लेक्चर समझ आ जाए, पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा। जब हम बात करते हैं बायोफ्यूल तो पहले उसकी डेफिनेशन देखनी चाहिए कि बायोफ्यूल दर हकीकत है क्या। बायोफ्यूल एनी फ्यूल दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम बायोमास। बायोमास आपको पता होना चाहिए, जब हम बायो कहते हैं तो रिलेटेड विद द लाइफ, बायोमास। अब वो बायोमास को क्या हो सकता है, अगर कोई हम फ्यूल पैदा करते हैं किसी प्लांट से, अगर कोई भी प्लांट है जिसे हम यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसे हम बायोफ्यूल कहेंगे। या अलजई भी एक तरह से एक अदर ऑर्गेनिज्म, इनका इवन किंगडम ही अलग होता है। जैसे किंगडम एनिमल है, किंगडम प्लांट ही है, दूसरे किंगडम है तो किंगडम फंजी होता है, किंगडम अलजई भी होता है। तो बायोफ्यूल कहाँ से बनता है? सच प्लांट्स को यूज़ करके, या अलजई को यूज़ करके, या एनिमल के वेस्ट को। ये वो प्रोडक्ट हैं जिन्हें आप बायोमास भी कह सकते हैं। तो एनिमल का जो वेस्ट होता है, जो जैसे आप पोटी वगैरह कहते हैं, वो जो होता है, या अलजी जो होती है, या प्लांट जो होता है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्लांट्स में मक्काई वगैरह मौजूद हैं, या आप कोई प्लांट देख लें या सूरज वगैरह देख लें, तो ये हमने उनसे बायोफ्यूल यूज़ किया है, जो कि कार में भी यूज़ हो रहा है, उस प्लांट के अंदर भी यूज़ हो रहा है। तो बायो का मकसद ही लाइफ है। लाइफ जो कि ज़िंदगी से जिसका ताल्लुक हो, जिस मटीरियल से, जैसे प्लांट इसके अंदर ज़िंदगी होती है, जो अलजी इसके अंदर ज़िंदगी होती है। एनिमल वेस्ट, ये एनिमल्स जो ज़िंदा होते हैं उनसे खारिज होता है। अब ये आप इसलिए इनको बायो कहते हैं। अगर हम पत्थर कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं, तो वो बायोफ्यूल नहीं। जब हम कहते हैं बायोफ्यूल, तो वो मटेरियल जो हम या तो ज़िंदा चीज़ों से लेते हैं, या वो ख़ुद के कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे ज़िंदा होती हैं, जैसे प्लांट, अलजई या एनिमल वेस्ट। तो उनसे जो फ्यूल प्रोड्यूस होता है उनको हम कहते हैं बायोफ्यूल। सिंस सच फीड स्टॉक मटीरियल कैन बी रिप्लेस्ड रेली, बायोफ्यूल इज़ कंसिडर्ड टू बी सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। एक तो ये इसलिए काफ़ी कारआमद है क्योंकि बायोफ्यूल के जो बायोमास है उसका मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल होता है। जैसे आपने देखा एनिमल का वेस्ट हो गया, या सच वुड्स वगैरह जो होते हैं, जो मौजूद होते हैं, या प्लांट्स वगैरह, या अलजई वगैरह, तो उनसे हम एनर्जी, क्योंकि एनर्जी की नीड्स ज़्यादा डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और हमारे जो पेट्रोलियम के सोर्सेज हैं वो डे वन डे आउट यूज़ होते हैं, तो कहीं ना कहीं कभी किसी वक्त ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज़ करें, और इसे रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी कहा जाता है। ये मुख्तलिफ है, जैसे पेट्रोलियम, कोल या नेचुरल गैस है, ये उनसे थोड़ा मुख्तलिफ है। बायोफ्यूल इज़ कॉमनली एडवोकेटेड एज अ कॉस्ट इफेक्टिव। एक तरह से कॉस्ट इफेक्टिव इन अ सेंस कि इतनी मेहनत नहीं। जैसे एनिमल का वेस्ट हो गया, काफ़ी कंट्रीज़ में ये प्रोड्यूस होता है, काफ़ी कंट्रीज़ के जो शहर हैं, स्टेट्स हैं, वो से इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। तो ये एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको सस्ता पड़ता है, इफेक्टिव भी। इससे कोई गंदा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का इशू दूसरे मटीरियल से होता है, जैसे पेट्रोलियम का एक अल्टरनेटिव तौर के हम यूज़ कर सकते हैं। और एक तरह से राइजिंग पेट्रोलियम प्राइसेस, आपको होता है पेट्रोल महंगा होता है ज़्यादातर, अभी कुछ कम है लेकिन ये महंगा ही होता है। और एक तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग जो कंट्रीब्यूशन होती है हमारे दीगर प्रोडक्ट्स है, जो कि पेट्रोलियम वगैरह हो गए, जो हम काठ को जलाते हैं, तो उनसे ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है बायोफ्यूल, कि आपको सस्ता भी पड़ता है, एफिशिएंट भी होता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स की, तो हम उनको देखते हैं कि वो कौन से हैं। Some long exploited biofuels such as wood can be used directly as raw material that is burned to produce it। तो एक तो आपका जो wood होता है,
वो भी एक आपका बायोफ्यूल होता है। बायो मीन्स ज़िंदगी से, तो प्लांट कहीं ना कहीं ज़िंदा होता है। तो सबसे जो सादा मिसाल है बायोफ्यूल की वो हमारे वुड्स हैं, जिन्हें हम यूज़ करते आ रहे हैं सदियों से। ये गैस डिस्कवर बाद में थी, सबसे पहले बंदों ने इसी वुड को यूज़ किया था अपनी हीट के लिए, खाने के लिए, पकाने के लिए। तो सिंपलेस्ट जो है वो एक तरह से आपके वुड वगैरह है। द हीट इन टर्न कैन बी यूज टू रन जनरेटर्स, यही हीट यूज़ होती है जनरेटर चलाने के लिए जो हम बायोफ्यूल से जनरेट करते हैं। अब पावर प्लांट को हम दे सकते हैं बायोफ्यूल की बिजली पैदा करने के लिए। अ नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग पावर फैसिलिटीज़ बर्न ग्रास। अब एट द प्रेजेंट टाइम कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ या ऐसे प्लांट्स मौजूद हैं जहाँ पे ये बर्न होता है ग्रास, वुड्स एंड अदर, जिनको हम बायोमास कहते हैं। Liquid biofuels are of particular interest because of that vast infrastructure already in place to use them। अब आपको ये बता दो कि ये गैस में भी गालबन होते हैं, लेकिन जो लिक्विड बायोफ्यूल पानी की शक्ल में होते हैं वो भी यूज़ होते हैं, और हम इसे ईजिली ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। द लिक्विड बायोफ्यूल इन ग्रेट प्रोडक्शन इज़ इथेनॉल। और सबसे बड़ी, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका लिक्विड में कौन सा फॉर्म है बायोफ्यूल का, तो आपका जवाब है इथेनॉल, जैसे इथाइल अल्कोहल कहते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए कि लिक्विड फॉर्म में कौन सा बायोफ्यूल मौजूद है, तो आपका जवाब है इथानॉल या इथाइल अल्कोहल, विच इज़ मेड बाय फर्मेंटिंग स्टार्च या शुगर, जो कि हम बनाते हैं अपनी, जो अगर आपके पास किसी कोई भी वेजिटेबल वगैरह जिसमें स्टार्च मौजूद है या शुगर मौजूद है, तो उनसे आप ये बिजली बना सकते हैं। देखिए, ये एडवांस फैसिलिटी आपको पढ़ाया जाता है ताकि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से एनर्जी का यूज़ होता है, किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट्स आर अमंग द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ इथेनॉल। और जब हम बात करें बायोफ्यूल के इथेनॉल की, तो ब्राज़ील को देख लें, अमेरिका को देख लें, ये बड़े प्रोड्यूसर हैं इथेनॉल के। इन यूनाइटेड स्टेट्स इथेनॉल बायोफ्यूल इज मेड प्राइमरी फ्रॉम कॉर्न। अमेरिका के अंदर जो मकाई होती है, कॉर्न मकाई, अगर आपने खाई होगी, भुट्टा जैसे हम कहते हैं यहाँ जैसे उर्दू वगैरह में, तो वहाँ से ये कॉर्न मकाई से ये होता है, ग्रेन से, टिपिकली ब्लेंडेड विद द गैसोलाइन। अमेरिका के अंदर इस मकाई के मैंने बायोफ्यूल तो भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी से रिलेटेड मटीरियल से होते हैं, या में ज़िंदगी होती है या ज़िंदगी से रिलेटेड होते हैं। तो इथेनॉल को प्रोड्यूस करते हैं, इस मकई को गैसोलीन से प्रोड्यूस करते हैं, और गैस जैसे हम गैसोहोल कहते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपना। इन ब्राज़ील इथेनॉल बायोफ्यूल इज़ मेड प्राइमरी फ्रॉम शुगर कैन। और ब्राज़ील के अंदर जो है इथेनॉल जिसे हम कहते हैं वो शुगर से प्रोड्यूस किया जाता है। कॉमनली यूज्ड एज 100% इथेनॉल फ्यूल आर इन अ गैसोलीन ब्लेंड्स कंटेनिंग 80% ऑफ इथेनॉल। तो शुगर केन कमंद जैसे हम कहते हैं, तो बंदे वहाँ पे ही इसे यूज़ करते हैं ब्राज़ील के अंदर। द सेकंड मोस्ट कॉमन लिक्विड बायोफ्यूल इज़ बायोडीज़ल। बायोफ्यूल के बाद आपके यहाँ बायोडीज़ल भी हो, जो कि हम ज़्यादातर बनाते हैं ऑयली प्लांट से। जैसे आपने बायोफ्यूल कहा, तो ये प्लांट से, वेजिटेबल से, इनसे ये प्रोड्यूस होता है। तो ये बायोडीज़ल हम ऑयली प्लांट से ये हम बनाते हैं, जैसे सोयाबीन हो गया या पाम के जैसे कि जो कि जैसे पाम के कुछ मसले, ये जो पाम जो होता है मलेशिया के अंदर ज़्यादा मौजूद होता है। तो बायोडीज़ल जो होती है वो सोयाबीन से या पाम जो कि ट्रीज़ होते हैं उनमें अंदर ये मौजूद होता है। द यूज़ ऑफ अल्जी एंड साइनोबैक्टीरिया आर सोर्स ऑफ थर्ड जनरेशन। पहले मैंने आपको मक्काई वगैरह के कुछ बताया, फिर मैंने आपको बताया शुगर में कैसे यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं अल्जी और साइनोबैक्टीरिया, ये भी यूज़ होते हैं थर्ड जनरेशन बायोडीज़ल प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि इकोनॉमिकल तौर पे एफिशिएंट, काबिल सताइश और यूज़ में इस्तेमाल आ सकती है। तो ये था बायो, आपने कोई मुश्किल नहीं था। बायो मीन्स ज़िंदगी। अब कोई ऐसा मटेरियल जो कभी खुद ज़िंदा रहा हो या ज़िंदगी से ताल्लुक़ हो, तो उनको कहा जाता है बायो। फ्यूल्स वो चीज़ होते हैं जिनको हम बर्न करके एनर्जी अखज़ करते हैं। तो एट द प्रेजेंट टाइम टेक्नोलॉजी की वजह से, एडवांसमेंट की वजह से हम इन मटेरियल्स को यूज़ करते हैं ताकि एक तरह से एनर्जी प्रोड्यूस की जाए, और ये इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं और सस्ते भी हैं। देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए
तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जो कि इस पेपर की तैयारी करें और उनको ये मुश्किलात वगैरह। मैंने इनके दीगर टॉपिक भी बनाए और सारा जो एक तरह से सिलेबस था उसको देख के मैंने कोशिश की कि सारे सिलेबस को कवर किया जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।